दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है लास्ट समर। ये मूवी हमें कहानी दिखाएगी एक लड़की की आत्मा की जो वापस आती है हर किसी से बदला लेने जिन्होंने उसके साथ बुरा बुरा किया। IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और कहानी का प्लॉट काफी अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट समर मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है सिंह नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो जॉय नाम की लड़की को पसंद करता था, पर जॉय ने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि वो मरना चाहती है। सिंह जॉय को मैसेज करता है और बोलता है कि अभी मत मरो, पहले हमारे साथ घूमने चलो। और इसलिए जॉय, सिंह, जॉय की दोस्त मीन और सिंह का दोस्त गान जाते हैं छुट्टियां मनाने वेकेशन पे। वो लोग बीच पे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, पर जॉय की मम्मी उसे बार बार फोन कर रही थी। हमें पता चलता है कि जॉय अपनी माँ से लड़के आई है और असल में दोस्तों जॉय एक एक्ट्रेस थी और उसे स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी एक्टिंग स्कूल के लिए। खैर, उस रात को वो चार लोग पार्टी करते हैं, पर कुछ ही ड्रिंक्स के बाद जॉय को आ जाते हैं चक्कर और सिंह उसे बेड पे ले जाता है। जॉय सो जाती है, पर सिंह उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है कि तभी जॉय का शरीर बुरी तरीके से कांपने लगता है। मीन और गान तुरंत कमरे में आते हैं और मीन बोलती है कि जॉय को अस्थमा का दौरा उठ रहा है। मीन डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है और सिंह भागता है फोन करने के लिए, पर गान उसे डॉक्टर को बुलाने नहीं देता, क्योंकि दोस्तों गान और सिंह ने मिलके जॉय को नशे की गोली खिलाई थी ताकि सिंह जॉय के साथ इंटीमेट हो सके। अब तभी जॉय मारी जाती है और मीन को भी पता चलता है कि जॉय को नशे की दवाई दी गई थी और उसी की वजह से उसे अस्थमा का दौरा पड़ा था। मीन जब पूछती है कि वो लोग पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे, तो सिंह और गान कुछ नहीं बोलते, और जब मीन खुद फोन करने के लिए जाती है तो गान उसे जाने नहीं देता। सिंह और गान मीन को पकड़ कर रखते हैं और अब सिंह जॉय की लाश को चादर में लपेट देता है। वो लोग जॉय की लाश को गाड़ी की डिक्की में भरते हैं और जाते हैं उसे ठिकाने लगाने के लिए। और तो और अब उन दोनों ने मीन को भी किडनैप टाइप कर लिया था। अब रास्ते में अचानक ही गाड़ी की डिक्की खुल जाती है और लाश बाहर गिर जाती है। सिंह जाके लाश को वापस उठाकर डिक्की में भरता है, पर अब डिक्की बंद नहीं होती और हम लोग एक पल के लिए सिंह के पीछे देख पाते हैं जॉय की डिमोनिक आत्मा। एंड में सिंह जॉय की लाश को गाड़ी में ही रखना पड़ता है और काफी देर जंगलों की गहराइयों में जाने के बाद सिंह और गान जॉय की लाश को उठाते हैं और ले जाते हैं पहाड़ी के एक किनारे पे, जहाँ पे से वो दोनों उसकी लाश को समुद्र में फेंक देते हैं, पर लाश पानी में गिरने की बजाय पत्थरों पे गिर जाती है। अब नेक्स्ट डे सिंह उस चादर को भी जला देता है और उन दोनों लड़कों ने बीच हाउस पे मीन को भी रखा हुआ था, पर वो दोनों उसे बस समझा रहे थे कि मीन बस उस हादसे के बारे में किसी को ना बताए। कहने का मतलब उन लोगों का मकसद मीन को चोट पहुंचाना नहीं था। थोड़ी देर बाद मीन बुरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि बीच हाउस के पास ही बहकर आ जाती है जॉय की सड़ती हुई लाश। सिंह अब जाके लाश को तुरंत ले आता है घर के अंदर, और जब कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो सिंह एक लाल ट्रैवलिंग बैग के अंदर भर देता है लाश को। लाश ऑब्वियसली छोटे से बैग के अंदर फिट नहीं आती, पर सिंह जॉय की टांगे वगैरह तोड़कर उसे किसी तरह बैग के अंदर फिट कर देता है, पर एंड में लाश के बाल अटक जाते हैं और तभी बेल बजती है घर की, और बेल की आवाज सुनते ही मीन मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तुरंत गान जाके मीन को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देता है और सिंह जाके दरवाजा खोलता है। बाहर आया हुआ था सिंह का एक पड़ोसी, और पड़ोसी को जो भी चीज चाहिए थी उसे वो देकर सिंह तुरंत उसे वहां से भगा देता है और बेचारी मीन कुछ भी नहीं कर पाती। अब क्योंकि सिंह के मम्मी पापा जल्दी ही घर वापस आने वाले थे, तो उन लोगों को लाश का जल्दी से जल्दी कुछ करना था, और इसलिए उस रात को सिंह और गान लाश और मीन को लेके फिर से निकल जाते हैं रोड पे ताकि वो लाश को ठिकाने लगा सके। पर रास्ते में मीन को बैग के अंदर से आने लगती है आवाजें। अचानक ही वो बैग खुल जाता है और जॉय की डिमोनिक आत्मा सब लोगों को बुरी तरीके से डरा देती है, और इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर मीन भागती है और वो गाड़ी से उतरते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर तभी पीछे से आके सिंह उसे पकड़ लेता है। सिंह मीन को जमीन पे गिराकर उसे मारने लगता है, पर सिंह को रोकता है गान।
गान सिंह पे गन तान देता है और बोलता है कि हम लोग मर्डरर्स नहीं हैं, तो तुम जाकर लाश को संभालो और मैं मीन को रोकता हूँ। अब आगे गान सिंह और मीन जाते हैं एक फील्ड के अंदर कि तभी बैग के अंदर से होने लगता है शोर। एक बार फिर से मौके का फायदा उठाकर मीन भागती है और गान उसके पीछे भागता है। रह जाता है अकेला सिंह, जो उस लाश को अकेला ही दफनाने के लिए ले जाता है, पर तभी बैग में से फिर से शोर होने लगता है। सिंह को अब बैग की जगह दिखाई देने लगती है जॉय की लाश और गुस्से में सिंह एक बड़े से पत्थर से उस बैग को ही पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीन भागकर पहुंच गई थी एक बस्ती के पास जहां पर बहुत सारे लोग थे कि तभी गान पीछे से आकर उस पे गन तान देता है। गान मीन को वापस चलने के लिए बोलता है, पर मीन बोलती है कि मुझे अब तुम गोली मार दो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाने वाली। जिसके बाद मीन चले जाती है लोगों के पास और वो जानती थी कि गान लोगों के सामने उसे गोली नहीं मारेगा। गान भी मीन को नहीं रोक पाता और इसलिए वो वापस चले जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ सिंह लाश को फाइनली गाड़ चुका था। अब तभी सिंह को आता है अपने पापा का फोन और वो फोन पे बात कर ही रहा था कि तभी फोन में से आने लगती है डिमोनिक आवाजें और सिंह को फोन में दिखाई देती है जॉय, जिससे डरकर वो फोन को ही फेंक देता है। एक बार फिर से फोन बजता है और सिंह फोन उठाने जाता है, पर तभी जमीन से निकलता है जॉय का हाथ और वो सिंह को पकड़ लेता है। सिंह खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है, पर अब डर के मारे वो जॉय की कब्र के ऊपर ही डालने लगता है बहुत सारा मिट्टी का तेल। इसके बावजूद भी उसे हर जगह से अब जॉय की आवाजें आने लगती है और वो एक चाकू उठा लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और इसी हाथापाई में सिंह गलती से काट देता है गान का गला। गान तुरंत नीचे गिर के मारा जाता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर सिंह का दिमाग खराब हो जाता है। उसी टाइम पे मीन भी पुलिस लेकर वहां पे आ जाती है, पर अब सिंह ऑलरेडी हार मान चुका था और इसलिए वो मिट्टी के तेल में आग लगा देता है। आग थोड़ी देर में कंटेनर तक पहुंच जाती है और कंटेनर फटते ही सिंह मीन और पुलिस वालों के सामने बुरी तरीके से मारा जाता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ये सब देखकर मीन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मीन के मम्मी पापा अब उसे घर ले जाने के लिए आ गए थे और मीन रिपोर्टर्स को बोलती है कि वो उन लड़कों को जानती नहीं थी क्योंकि वो दोनों जॉय के दोस्त थे। खैर अब कुछ दिनों बाद मीन जाती है वापस स्कूल में बच्चों ने जॉय के लिए श्राइन बनाई हुई थी और मीन को सब लोग बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे। और तो और जो एक्टिंग स्कॉलरशिप थी जॉय को मिलने वाली थी वो अब मिल जाती है मीन को। मीन फेसबुक पे भी पॉपुलर होने लगी थी, पर कुछ लोग उसका और जॉय का मजाक उड़ा रहे थे जिससे मीन को आ रहा था गुस्सा। अगले दिन स्कूल में मीन को टॉयलेट में अपने और जॉय के नाम के ऊपर झूठी लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे मीन को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि अब मीन के साथ भी होने लगती है कुछ डिमोनिक चीजें। उस दिन छुट्टी के बाद मीन कुछ सामान क्लास में ही भूल गई थी और जब वो सामान लेने के लिए जाती है तो हॉलवे में मीन को सुनाई देने लगती है कुछ डिमोनिक आवाजें। मीन डर जाती है और कोई तो मीन का पीछा कर रहा था और इसलिए अब वो भागती है। खैर स्कूल में सब लोग बातें कर रहे थे कि मीन बहुत ज्यादा बहादुर है और उसे जो स्कॉलरशिप मिली है वो उसे डिजर्व करती है, जिससे मीन को अच्छा लग रहा था। मीन की फोटो भी स्कॉलरशिप पोस्टर के लिए खींच ली जाती है, पर एक दिन जब वो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी तभी उसके पीछे से कोई भागता है, जिसकी वजह से मीन अपनी कॉन्टेक्ट लेंसेज घुमा देती है। मीन को अब हॉलवे से आवाजें आती है और जब वो जाकर चेक करती है तो उसे दिखाई देती है एक लड़की। अब क्योंकि मीन को दिखाई नहीं दे रहा था तो उसे लगता है कि वो कोई स्टूडेंट है, पर अचानक ही अब वो लड़की वहां से जाने लगती है और मीन उसका पीछा करती है। उस लड़की के पीछे पीछे मीन छत के पास तक पहुंच जाती है, पर तभी मीन को एहसास होता है कुछ डिमोनिक और अब मीन वापस भागती है। मीन भाग ही रही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है डिमोनिक जॉय, जिससे मीन पूरी तरीके से डर जाती है और अचानक ही जॉय की डिमोनिक आत्मा मीन को अपने बालों से बुरी तरीके से जकड़ने लगती है। मीन डर के मारे कांप कर चिल्लाती है, पर तभी जॉय गायब हो जाती है और अब मीन समझ गई थी कि जॉय की डिमोनिक आत्मा उसके पीछे पड़ गई है, पर क्यों यह हमें जल्द ही पता चलेगा।
अब नेक्स्ट डे मीन जब स्कूल आती है तो वो स्कूल के अंदर नहीं जाती। मीन डर के मारे स्कूल को बंक करने वाली थी, पर तभी मीन की टीचर उसे पकड़कर स्कूल में ले जाती है। खैर यहाँ पे टीचर मीन को बोलती है कि तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप के लिए ऐसे लिखना चाहिए, और टीचर जो टॉपिक देती है वो था जॉय और मीन, जिससे मीन को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि दोस्तों उसे चाहिए था कि उसका नाम जॉय से पहले आए, यानी कि मीन और जॉय, ना कि जॉय और मीन। और अब यहाँ से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहानी आखिर क्या है, पर देखते रहो कि आगे आगे होता क्या है। अब आज मीन की फोटो स्कॉलरशिप के एक बड़े से पोस्टर पे छप गई थी, पर जब मीन छोटे वाले पोस्टर्स को देखती है तो उन पर उसकी फोटो नहीं, उसे दिखाई देती है जॉय की फोटो। मीन को गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने उसकी फोटो क्यों नहीं लगाई, और अपना गुस्सा वो रैंडम बच्चों पे निकालने लगती है। मीन अब भाग कर जाती है और वो पोस्टर की इंचार्ज से जाकर लड़ने लगती है कि आखिर उसकी फोटो पोस्टर पे क्यों नहीं छपी। मीन हाथापाई भी करने लगती है, पर अचानक ही इंचार्ज उस पर चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हारी ही फोटो तो पोस्टर पे छपी है। और फिर मीन को भी अपनी ही फोटो दिखाई देने लगती है। मीन का दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसलिए वो चली जाती है स्कूल की छत पे हवा खाने के लिए, पर वहां पे मीन को अपनी दोस्ती की डायरी को देखकर पुराने दिन याद आने लगते हैं। हमें पता चलता है कि मीन और जॉय बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उन्होंने प्रॉमिस करा था हमेशा साथ रहने का। पुरानी बातों से तंग होकर मीन नीचे भाग जाती है, पर अब किसी ने उसकी डेस्क पे भी झूठी लिख दिया था। मीन अब गुस्सा होकर अपनी डेस्क पे से झूठी शब्द को मिटाने लगती है और वो इसके बाद टॉयलेट में भी जाके सेम काम करती है, पर तभी रेस्टरूम के अंदर कोई आता है। मीन छुपकर देखती है और उसे दिखाई देती है एन नाम की एक लड़की जो शीशे पे लिख रही थी झूठी। मीन तुरंत जाके एन से लड़ने लगती है और पूछती है कि एन मीन को झूठा क्यों बोल रही है, पर असल में जो एन कर रही थी वो अपने दोस्त के कहने पे कर रही थी, और एन का दोस्त था जॉय का छोटा भाई तिंग। अब उस दिन छुट्टी के बाद मीन मिलती है एन और तिंग से, और वो तिंग को बोलती है कि मैं झूठी नहीं हूँ, पर तिंग बोलता है कि तुमने रिपोर्टर्स को बोला था कि तुम उन लड़कों को नहीं जानती, पर वो दोनों लड़के अभी भी तुम्हारी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट पे मौजूद है। और तिंग को यकीन था कि शायद मीन का भी हाथ है उसकी बहन के मर्डर में। तिंग अब वहां से चले जाता है और अब नेक्स्ट डे स्कूल में था एक फंक्शन जिसमें मीन को सबके सामने स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। मीन पीछे तैयार हो रही थी ड्रेसिंग रूम में और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि तभी उसे आता है हॉलवे से शोर। वो जाकर चेक करती है, पर हॉलवे में मीन के सर पे गिरने लगता है खून, और तभी मीन के आसपास सारी दीवारों पे खून से लिख जाता है झूठी, तुमने मुझे मारा, झूठी, तुमने मुझे मारा। और फिर उसे दिखाई देती है जॉय। जॉय भागती है और मीन उसका पीछा करती है, पर उसके पीछे पीछे मीन पहुंच जाती है स्कूल की छत पे, जहाँ पे अब गेट बंद हो जाता है। मीन कैद हो जाती है छत पे और अब उसे हर जगह से सुनाई देने लगती है जॉय की आवाज, और जॉय उसे झूठी झूठी बोल रही थी। मीन बोलती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, पर तभी जॉय की डिमोनिक आत्मा मीन को पीछे से आकर पकड़ लेती है और उसका मुंह बंद कर देती है। और अब यहाँ पे मीन को दिखाई देता है पास्ट का एक विजन। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि जब जॉय को अस्थमा का अटैक पड़ रहा था तो मीन तुरंत भागी थी इनहेलर लेने के लिए, और उसे इनहेलर मिल भी गया था, पर तभी जॉय के फोन पे आया था एक मैसेज जिसमें लिखा था कि जॉय को मिल गई है स्कॉलरशिप। वो मैसेज पढ़कर मीन रुक गई थी और उसने सोचा कि अगर जॉय मारी गई तो स्कॉलरशिप उसे मिल जाएगी, और मीन ने जानबूझकर अपनी दोस्त को इनहेलर नहीं दिया था। तो असल में जितना हाथ जॉय की मौत में गान और सिंह का था, उतना ही हाथ जॉय की मौत में मीन का भी था। मीन को अब याद आने लगती है उसकी और जॉय की गहरी दोस्ती की बातें, और वो समझ जाती है कि उसने अपनी दोस्त को धोखा देकर बहुत ज्यादा गलत करा। जिसके बाद मीन को जॉय की आत्मा छत से गिरा देती है और मीन सीधा स्टेज पे गिरकर मारी जाती है, जहाँ पे उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। मीन की मम्मी रोने लगती है और तिंग और एन के होश उड़ जाते हैं। और अब यहाँ से सीन जाता है तिंग पे, जहाँ पे वो रात के टाइम सोकर उठता है एक बुरे सपने की वजह से। तिंग को अब आती है घर में से आवाजें और वो जाकर चेक करता है, जहाँ पे उसकी माँ सोफे पे लेटी हुई थी। पर तिंग को अपनी माँ के सामने एक पल के लिए दिखाई देती है जॉय की आत्मा।
अचानक ही आत्मा बदल जाती है जॉय की डांसिंग ड्रेस में और तिंग उस ड्रेस को ले जाके क्लोजेट में पटक देता है। खैर अब हमें नेक्स्ट डे पता चलता है कि तिंग एक कमाल का स्विमर है और वही जो तिंग की माँ है वो अभी भी अपनी बेटी की मौत से उभर नहीं पाई थी। तिंग की माँ जॉय की मौत के बाद से अपने बेटे पे भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे तिंग को बुरा लगता था। पर जब तिंग की माँ को इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो तिंग के स्कूल जाकर हर दिन उसका हौसला भी बढ़ाने लगती है। वो उसे कड़वे काढ़े भी पिलाती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे और उसका काफी ज्यादा वो ध्यान रखती है। पर इसी बीच में तिंग को दिखने लगती है अपनी बहन की आत्मा। अब एक रात को तिंग को बाहर से आता है शोर और जब वो जाकर चेक करता है तो शोर आ रहा था जॉय के कमरे से। तिंग जॉय के कमरे में जाता है पर अंदर कोई भी नहीं था। पर तभी हम लोग उसके पीछे दीवार पे टंगी हुई देखते हैं डिमोनिक जॉय को, जो बहुत ज्यादा डरावनी थी और इसका मतलब जॉय की आत्मा अब घर में लौट आई है। तिंग ये बात अच्छी तरीके से समझ जाता है कि जॉय की आत्मा वापस आ गई है और वो अगले दिन इस बारे में अपनी माँ को बता देता है और बोलता है कि उन्हें घर खाली कर देना चाहिए। पर तिंग की माँ को यकीन नहीं होता और वो तिंग को बोलती है स्विमिंग की प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए। स्कूल में टीचर भी उसे यही सेम चीज बोलता है। पर उस रात को तिंग और उसकी माँ एक डील करते हैं कि अगर तिंग आने वाला स्विमिंग कंपटीशन जीत गया तो वो दोनों घर को खाली कर देंगे। और दोस्तों इसका मतलब जो तिंग और जॉय की मम्मी है वो वैसी वाली माँ थी जो चाहती थी कि उसके बच्चे हर चीज में फर्स्ट पोजीशन लाए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। खैर अब अगर कंपटीशन जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और इसलिए तिंग रात के टाइम भी पूल में प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक ही उसके पीछे कोई आने लगता है। तिंग डर जाता है और जब उसका ध्यान नहीं था तो वो डिमोनिक आत्मा तिंग का पैर पकड़कर उसे धक्का दे देती है। तिंग की टांग टूट जाती है और वो पूल में गिर जाता है और अब उसे सीधा होश आता है हॉस्पिटल में, जहां पर उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तिंग की माँ भी हॉस्पिटल में ही थी पर वो अपने बेटे से माफी मांगती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने तिंग को काफी ज्यादा जोर दिया कंपटीशन जीतने के लिए। और अब तिंग की माँ घर खाली करने को भी मान जाती है। सीन कुछ देर आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे तिंग और उसकी माँ घर खाली करने की तैयारी में थे और सामान पैक कर रहे थे कि तभी लाइट्स चले जाती है। तिंग उठा लेता है एक फ्लैशलाइट और उसकी माँ उसे फ्यूज बॉक्स चेक करने के लिए बोलती है। पर तिंग की माँ को तभी तिंग के फोन में कुछ मिल जाता है। अब तिंग फ्यूज बॉक्स चेक कर ही रहा था कि पीछे से आ जाती है उसकी मम्मी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि दोस्तों तिंग के फोन में मौजूद थी एक वीडियो। सीना पास में जाता है और हमें पता चलता है कि तिंग अपनी बहन से नफरत करता था क्योंकि उसकी मम्मी सारा प्यार जॉय को ही देती थी और इसलिए एक दिन तिंग ने अपनी बहन की एक वीडियो बना ली थी जिसमें जॉय अपने बॉयफ्रेंड को सेक्सी बनकर दिखा रही थी। तिंग ने वो वीडियो फिर इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी जिससे जॉय की हो गई थी बदनामी और जॉय को डांस एकेडमी से निकाल दिया गया था। जॉय की माँ ने इस बात पे जॉय को बहुत ज्यादा डांटा था पर अब मम्मी को पता चल गया था कि वो षड्यंत्र तो तिंग का था। तिंग की माँ उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से जॉय डिप्रेस्ड हो गई थी और तुम्हारी वजह से वो मरी है और अब हम ये घर खाली नहीं करने वाले। तिंग की माँ अब वहां से गुस्से में चले जाती है पर पीछे से तिंग चिल्लाकर बोलता है कि अगर मैंने जॉय को मारा है तो तुमने भी जॉय को मारने में पूरा साथ दिया है। तिंग की मम्मी अब खुद को बंद कर लेती है जॉय के कमरे में और दूसरी तरफ तिंग के साथ होने लगती है डिमोनिक चीजें। जॉय की आत्मा तिंग को हर जगह से डराने लगती है और अचानक ही जॉय बाहर निकलती है एक शेल्फ के अंदर से, जिसे देखकर तिंग डर के मारे लगड़ाते हुए भागता है। वही कमरे के अंदर टीवी पे जॉय की एक बचपन की वीडियो चल जाती है जिसे मम्मी जी देखने लगती है और अब तिंग डर के छुप जाता है क्लोजेट के अंदर, पर वहां पर उसके ऊपर गिर जाती है जॉय की वो ड्रेस। तिंग किसी तरह उस ड्रेस से बचता है पर तभी उसके सामने आ जाता है वो लाल बैग जिसके अंदर से बाहर झांक रही थी डिमोनिक जॉय। तिंग बुरी तरीके से डर जाता है और उस बैग को दूर फेंक देता है पर अब बैग की चैन धीरे धीरे खुलती है और फिर बाहर निकलते हैं जॉय के हाथ और फिर उसके पैर और फिर उसका डिमोनिक सर जो हद से ज्यादा डरावना था। जॉय तिंग को बुरी तरीके से डरा देती है और तिंग अब भागता है। वो जाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है पर गेट अब लॉक हो गया था और कमरे के अंदर अब मम्मी के पास चादर के अंदर से आती है जॉय की आत्मा।
जॉय चादर के अंदर से ही अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और हमें पता चलता है कि मम्मी जी जॉय को हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती थी और इसलिए जॉय ने मूवी की शुरुआत में बोला था कि मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। कहने का मतलब जितना हाथ जॉय की मौत में सिंह, गान और मीन का था, उतना ही हाथ उसकी मौत में उसकी माँ और भाई का भी था। पर ये बात जॉय की माँ अब अच्छे से समझ चुकी थी और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी अब कैंची उठा लेती है और वो कुछ बुरा करने वाली थी, पर तभी कमरे में आ जाता है तिंग और अपनी माँ को रोक देता है। वो मम्मी को समझाता है कि जॉय मर चुकी है और उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। पर दोनों ही लोग जॉय की आत्मा से माफी मांगते हैं और जॉय की आत्मा शांत होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो अपने घर वालों से इतनी ज्यादा नाराज नहीं थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉय के बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था और इसलिए वो और ज्यादा डिप्रेस थी। उसकी माँ उसे स्कॉलरशिप के लिए और ज्यादा जोर देती रहती थी और उसने कंफर्ट के लिए सिंह से रिलेशन बना लिया था। और आखिरी सीन में हम लोग जॉय को उस ट्रिप पर जाता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर वो मारी जाएगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब इस मूवी में हमें दिखाया गया कि एक लड़की के डिप्रेस्ड माइंड ने उसे कैसे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल दिया और इसमें साथ दिया उसकी बदकिस्मती और उसके खराब दोस्तों ने। तो ये थी एक्सप्लेनेशन लास्ट समर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर अगर लिंक काम ना करे तो मेरे चैनल का नाम जाके टेलीग्राम पे डाल देना, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो, क्योंकि मैं वहीं पे लोगों के जवाब देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।